ये सब ग्रुप का ही अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट क्या होता है। तो पहले एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप, बाय ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप, तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ग्रुप दिया हुआ है, इसका ऑपरेशन लिख लो बगल में, कोई भी इसका सबसेट ले लो। एक सबसेट तो ई आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का अगर हमें निकालना है जनरेटेड बाय सब ग्रुप, तो सिंबल हम ऐसे देते हैं S1 जो सेट है उसका। अब हम क्या करेंगे, ई को इसी के साथ ऑपरेट, ई को ई के साथ ही इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करते हैं। अगर हमारे पास वही एलिमेंट आ गया तो फिर इसी से ऑपरेट करेंगे तो यही एक एलिमेंट आ जाएगा और यही सब ग्रुप जनरेटेड बाय S1 होगा। अब मान लो S2 के द्वारा कौन सा जनरेट होगा, देखो तो सबसे पहले अगर एक एलिमेंट है तो उसको उसी के साथ ऑपरेट कर दो, आ गया ई। जो नया एलिमेंट आया उसको फिर इसके साथ ऑपरेट करो, तो ई ओ ए को ऑपरेट कर दिए तो ए आ गया। तो इसका मतलब इसका जो फिर ए आ गया, फिर को ए के साथ करोगे तो रिपीट होने लगेगा। तो इसका मतलब इसके द्वारा जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो ई कामा ए। इसी तरह इसका जब निकालोगे तो तुम्हें आ जाएगा ई कामा बी, ये तुम्हारा S3 हो गया। S4 तुम्हारा हो जाएगा ई कामा सी। अब S5 देखना, सबसे पहले जो अगर दो एलिमेंट दिए हैं तो दोनों एलिमेंट को अगर उसी पे ऑपरेट करोगे तो ई, बी को बी पे ऑपरेट करोगे तो ई आ जाएगा, ए को बी पे भी ऑपरेट करेंगे तो ए ओ बी बराबर सी आ जाएगा। इसका मतलब देखो ये नया एलिमेंट आया, ये दोनों सेम एलिमेंट है तो किसी एक को लिख लो तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ई आ गया और सी, दो नए एलिमेंट आ गया। अब ई को दोनों पे ऑपरेट करना पड़ेगा, ई ओ ए बराबर ई ओ बी बराबर, इसी तरह सी ओ ए इज इक्वल टू और सी ओ बी इज इक्वल टू, दोनों पे ऑपरेट कर लो। ये आ गया ए आ गया बी, ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा ए। तो अब देखो कोई भी एलिमेंट अगर दो बार रिपीटेड है तो एक ही बार लिखना है ई ए बी सी। ऐसे हम अगर इसके द्वारा करेंगे यानी ब्रैकेट S6, ये तुम्हारा S6 S5 है, S6 है, ये आ जाएगा ई ए बी सी। तो इसका मतलब देखो S5 और S6 बराबर नहीं है, फिर भी ये इम्प्लाई कर रहा है कि ब्रैकेट S5 और ब्रैकेट S6 आपस में क्या है, बराबर। तो ये निकालने का तरीका था कि अगर हमें कोई सेट पता हो तो कैसे सब ग्रुप जनरेटेड बाय सबसेट निकालते हैं, आपस में ऑपरेट करके निकालते हैं और हम ये निकाल सकते हैं। अब डेफिनेशन देख लो, ये तरीका है, द सबग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट इज द स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग S। द सबग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट S ऑफ G, group G is the smallest subgroup containing the set S and it is denoted by, इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, ब्रैकेट S से। अब देखो इसका एग्जांपल से इसका मतलब क्या समझते हैं। मान लो हमारे पास B4 है, E A B C O हो गया, इसके सभी सबग्रुप लिख देते हैं, E कामा A, ई बी, ई सी और ई ए बी सी यानी B4 को दिए। अब अगर हम मान लो H1 बराबर ए ले लिए, S1 बराबर ए ले लिए, ये इसका कोई भी सबसेट ले लो। सबसेट लेने के बाद इससे अगर हम पूछे सबग्रुप जनरेटेड बाय ये क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, S1 को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबग्रुप कौन है, ई कामा ए छोटा सबसेट, ये दोनों इसको कंटेन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट ये है। तो इसके द्वारा जो जनरेट होगा, S1 के द्वारा जो जनरेट होने वाला सबग्रुप होगा वो ई कामा ए है। और जब ए से हम निकाले भी थे पिछले तरीके से तब भी ई कामा ए ही आया था। ऐसे अगर हम S2 बराबर ए बी ले लें और पूछे कि S2 के द्वारा जनरेट होने वाला सबग्रुप कौन सा है, तो हम क्या देखेंगे, S2 को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबग्रुप कौन सा है, ये है। मतलब ए बी इसके अंदर आएगा नहीं, इसके अंदर आएगा नहीं, इसका अंदर आएगा नहीं, इसके अंदर आ जाएगा और स्मॉलेस्ट सबग्रुप है जो इसको क्या करता है, कंटेन करता है।
तो ये पहली डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H है आपका ग्रुप GO will be called as subgroup generated by a subset S of G if and only if। तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। H सबग्रुप होना चाहिए, S H का सबसेट होना चाहिए, if K is any other subgroup containing S then H is subset of K। इसी एग्जांपल से थोड़ा सा हम देखते हैं। मान लो हमारे पास S हो गया B। अब अगर पूछे कि ब्रैकेट S क्या होगा, तो देखो पहली कंडीशन है कि ब्रैकेट S जो भी होगा, ब्रैकेट S यानी H, ब्रैकेट S को ही H कहा जा रहा है, तो H क्या होना चाहिए, सबग्रुप होना चाहिए। S इज सबसेट ऑफ H होना चाहिए। दो चीजें, तो देखो B को कंटेन करने वाला E कामा B है और कंटेन करने वाला E A B C भी है। अब यहाँ पे देखो ये भी कंटेन करता है, ये भी कंटेन करता है, दोनों के दोनों सबग्रुप भी हैं। तो इसका मतलब S के द्वारा जनरेट होने वाला सबग्रुप या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, H इज ए सबग्रुप ऑफ, पहला होना चाहिए जो ब्रैकेट S है वो सबग्रुप होना चाहिए, तो ब्रैकेट S सबग्रुप है। दूसरा S H का सबसेट होना चाहिए, S जो है ये S जो है इसका सबसेट होना चाहिए, तो वो भी है। तीसरा if K is any other subgroup containing S then H is subset of K। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तुम्हारा ब्रैकेट S ये है, अगर हम ये कह दें कि अगर K कोई और सबग्रुप है K बराबर E A B C जो S को कंटेन करता है, तो H हमेशा K का क्या होना चाहिए, सबसेट। तो तीन कंडीशन है। पहली चीज S अगर B है तो इसके द्वारा जनरेट होने वाला सबग्रुप हमारा H होगा, तो यानी H जो है, जो H जनरेट होने वाला सबग्रुप है वो H सबग्रुप होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन भी है। इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर S को कंटेन करने वाला और कोई सबग्रुप K है, H इज ऑलवेज सबसेट ऑफ K। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन हैं और दोनों डेफिनेशन से हम सबग्रुप जनरेटेड बाय S देख सकते हैं। जैसे एक और हम देखते हैं, चलो मान लो हमारे पास Q8 है, +-1 +-i +-j +-k। अब अगर पूछा जाए S हमारा I है, तो तरीका क्या होगा, इसके सभी सबग्रुप लिख लो, +-1 +-1 +-i +-1 +-j +-1 +-k और Q8। अब यहाँ पे देखो I को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सबग्रुप ये है, तो इसका मतलब जो ब्रैकेट S1 होगा वो होगा +-1 +-i। और दूसरे तरीके से भी तुम लोग निकाल सकते हो, इसी तरीके से तुम लोग आगे कर सकते हो। सेट ऑफ generators of a group। डेफिनेशन लिख लो, ए सबसेट S of a group GO is said to be set of generator of G if G बराबर ब्रैकेट S। पहले एग्जांपल देख लो, जैसे B4 की हम बात करें तो B4 हमारा EABC है। S बराबर अगर हम AB ले लें और हम ब्रैकेट S निकालेंगे तो आता है EABC है और ये B4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान दो, ये सबसेट S कोई भी सबसेट B4 का कोई भी सबसेट ले लो, ग्रुप GO का सेट ऑफ जनरेटर कहा जाएगा अगर ब्रैकेट S यानी जो ब्रैकेट S निकाले तो पूरे ग्रुप के बराबर हो जाए। यानी G अगर ब्रैकेट S के बराबर है तो हम कहते हैं S जो है क्या है, सेट ऑफ जनरेटर ऑफ ग्रुप, सेट ऑफ जनरेटर ऑफ ग्रुप। फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप।
a group G comma O is said to be finitely generated if and only there exists a finite subset S of G such that ब्रैकेट S बराबर G। मतलब कोई भी ग्रुप जीरो है तो उसे हम फाइनाइटली जनरेटेड कहेंगे अगर एक फाइनाइट सबसेट S मिले G का सच दैट ब्रैकेट S बराबर G। मतलब एक कोई फाइनाइट सबसेट S G को जनरेट करे, जैसे B4 का एक फाइनाइट सबसेट AB है, मतलब दो ही एलिमेंट है इसमें, फाइनाइट सबसेट है और ये B4 को जनरेट कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइटली जनरेटेड। जनरली होता क्या है कि जितने फाइनाइट ग्रुप हैं वो सब फाइनाइटली जनरेटेड होते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, जब इनफाइनाइट ग्रुप होता है। एग्जांपल, मान लो हमारे पास Z+ है, तो Z+ इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन ये S बराबर ब्रैकेट 1 एंड -1 जनरेट्स Z को जनरेट करता है, 1 भी जनरेट कर देता है, -1, दोनों फाइनाइट सेट हैं और इसलिए हम कहते हैं कि Z+ इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब कोई भी अगर इनफाइनाइट ग्रुप है और उसका कोई फाइनाइट सबसेट मिल जाए S और Z को अगर जनरेट कर दे तो हम कहते हैं कि जो Z है हमारा क्या है, वो फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।